वो खुशी से रहे और वो बिना भय के रहे। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी क्राइम करता है या किसी को धमकाने की कोशिश करता है तो पुलिस अपना कार्रवाई करती है। और एक जो ये वहाँ पर लोहारू में जो मुद्दा है, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो मामला है उसकी तुरंत जो है सीबीआई द्वारा या सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा करनी चाहिए, जैसे वहाँ के विधायक ने कहा, ताकि दोषी को सजा मिले, दूध का दूध पानी पानी हो। अरे मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट का जज बैठाए, हाई कोर्ट का जज द्वारा इंक्वायरी करा जाए और या सीबीआई की इंक्वायरी करी जाए, जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो मैं माहौल जो देख रहा हूँ ना, इससे बड़ा दुख वाली बात है। मन इतना दुखी हो रहा है कि हम जिस विजन को लेकर के चले थे, जो सरकार का भी नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, और हमने भी कोशिश की, आप 5 साल से देख रहे हो। आज जो ये कॉलेज इस पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में ऐसी संस्था है जो कि लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाती है, और आज उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है। और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो खेल है, और जो परिवार की अगर मैं बात करूं, वो पूरा परिवार मेरा एक घरेलू परिवार था, जो कि होली और दिवाली के ऊपर अगर सबसे पहला फोन आता था तो इसके दादा का आता था। आज उस परिवार के बीच में इतनी खाई पाड़ दी कि उनके चारों साइड जो यहाँ का पहले स्थानीय जो विधायक होता था, मंत्री भी होता था, जेपी दलाल, उसका सारा ये खेल है। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और उस दिन मैं पूरे हलके को इकट्ठा करूंगा, और उसके ऊपर मैं कहता हूं कि इस हलके में अगर इस हलके की जनता इस सच्चाई के साथ है तो इस पर उसकी एंट्री पर ताला लगाने का काम कोई कर सकता है तो इस हलके की जनता कर सकती है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कर सकता है। पूछताछ हुई विधायक से, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरा हाथ है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि मृतका बेटी का परिवार आपका सपोर्टर था, आपने खुद कहा है 50 साल से हमारा सपोर्टर था। मृतका बेटी आपके लिए वोट मांग रही थी। मृतका बेटी आपके कॉलेज शारदा महाविद्यालय सिंघानी में पढ़ती थी, जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। मृतका बेटी ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आपके साले गिरफ्तार हो चुके हैं, आपके साले के बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। सारे जो सबूत हैं वो आपसे संबंधित हैं। उसके बावजूद जब पुलिस आपसे पूछताछ करती है तो आप मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं। मेरा दोष इतना ही है कि एक बेटी की जान गई है। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ हूं, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है कि कमज़ोर का साथ देना और दबंगई करके इस परिवार को दबाने की कोशिश आप कर रहे हैं। हमेशा आप लोग इकट्ठा करते हैं। हमारे मंत्री जी गए पीड़ित के घर में, तब भी आपने दबंगों की भीड़ इकट्ठी की। मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा। ये कोई दबंगई का मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय देना शासन का काम है। तो पीड़ित को न्याय मिले, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस न्याय मिलने के साथ साथ इस पर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं या एक दूसरे पर जो ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति की जा रही है, इसके मायने क्या हैं और पीड़ित को फिर सही मायने में न्याय कैसे मिलेगा, आज इसको थोड़ा समझते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। यशपाल बत्रा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यशपाल बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका स्वागत। ओंकार सिंह जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में सुमन दहिया जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशपाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, सभी के बयान मैंने सुने, चाहे पक्ष की बात करूं या विपक्ष की, दोनों लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि इस पूरे विषय पर राजनीति हो रही है। फिर ये भी कहते हैं कि हम पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। क्या मायने समझे जाएं इन बयानों के? देखिए, सबसे पहले अभी आप एक ने शब्द कहा है, पक्ष और विपक्ष। ये एक
हरियाणा की बेटी का सवाल है। हरियाणा की जो बच्ची मात्र अपनी फीस ना जमा कराने के कारण वो गई है, इसलिए समाज के लिए, समाज हितों के लिए काम करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मिलके उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी सूरत में। और बीजेपी सरकार के अंदर तो ये स्पष्ट है, अगर जो भी दोषी पाया जाएगा वो चाहे कितने से बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कोई विधायक क्यों ना हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा अफसर क्यों ना हो, चाहे कोई मंत्री क्यों ना हो, जो जिसकी गलती पाई जाएगी उसको सख्त सजा मिलेगी। और ये हमारे हरियाणा की बच्ची का सवाल है। पूरे हरियाणा को एकजुट होकर उस बच्ची के लिए हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके पीछे क्या कारण रहे, कौन कौन लोग रहे, नाम राजवीर जो विधायक है उनके साला या साले के बेटे का नाम आ रहा है और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, वो आप सबके सामने है। अगर वो दोषी पाए जा चुके हैं तो उनको गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर इनके अलावा भी कोई दोषी पाया जाएगा, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो, कांग्रेसी विधायक, उसको भी गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा भी जो दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिर राजनीति कौन कर रहा है? क्योंकि अब ये तो कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि भाई राजनीति हो रही है इस विषय पर, और राजवीर खरटिया जिनका नाम है वो तो बड़ा स्पष्ट कहते हुए नजर आए कि मुझे राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने तो जेपी दलाल का नाम तक लिया। कैसे देखें इसको? देखिए, ये बातें, आरोप तो लगाना बड़ा आसान होता है किसी चीज पे, और उसको सिद्ध करना एक कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर उनको लग रहा है कि कहीं उनको राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया है। आपके पास, आप भी संविधान में बंधे हुए हैं, हम लोग भी संविधान में बंधे हुए हैं। आपके पास न्यायालय खुला हुआ है, आपके पास प्रशासन है, आप जाके अपनी बात रखो, अपनी बात बताओ, तो जो दूध का दूध होगा पानी का पानी हो जाएगा। उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को बचाने का तरीका कि पहले कह दो कि ये तो सरकार अपनी तरीके से कर रही है, वहां पे जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रच दिया। अरे यार, षड्यंत्र कहां से रच दिया? इन्हीं के वो वर्कर, इन्हीं के 50 साल से इन्हीं के वर्कर इनके लिए वोट मांगते थे, इनके लिए काम मांग करते थे। तो हमारे जो आदरणीय हमारे अपने जेपी दलाल जी हैं, उन्होंने कहां से वो रच दिया, षड्यंत्र रच दिया वहां से? ये विधायक जो एक कांग्रेसी विधायक है उनका नहीं, लेकिन यशपाल जी अगर उनको बचना होता तो फिर वो ये क्यों कहते कि भाई आप सीबीआई जांच करा लीजिए, सिटिंग जज से जांच करा लीजिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, उनका नाम खराब किया जा रहा है। आयुष, कई बार आप लोगों ने इनकी विपक्षियों की बात सुनी होगी, कई बार नहीं, मैं हमेशा सुनता हूं कि सीबीआई इन्हीं के द्वारा है, सीबीआई जो ये कहते हैं वो मानते हैं, सीबीआई ने, इन्होंने, सरकार ने जो कह दिया सीबीआई। आज कैसे सीबीआई अच्छी होगी के लिए? आप मुझे मेरा बताइए, जवाब दीजिए। ये बहलाने का एक तरीका है, नए तरीके से काम करना चाहते हैं। हाँ, अगर पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होगा, अगर पीड़ित परिवार ये कहता है कि हम संतुष्ट नहीं है हरियाणा पुलिस से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अगर जो कहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो अगर वो ये मांग करेंगे तो हम ये काम भी करेंगे, सीबीआई से भी इंक्वायरी करा देंगे। अगर पीड़ित परिवार करेगा तो, ये नहीं जो दोषी हैं वो कहें, उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा। और कई बार तो खुद कहते हैं कि सीबीआई के तोता है, सीबीआई ने ऐसा करा, सीबीआई के कहना है